वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैंने आपको एजुकेट कर दिया, आपने 4 बात सुनी और अब आप चले ठीक है कोई बात नहीं। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके आपको ये उनको भी बताना है जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हंगामा कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी यहीं आई, उनकी भी टीम आएगी एंड आपके ऊपर एक अप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है। आप कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, अपार्ट फ्रॉम कि हमारा ऑफिस वहाँ पे है, तो पीछे एक स्टैंड है जिसमें हमारा फोन नंबर भी देख सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी भी लिखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मनस हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्पलाइन, मैं बहुत इसमें आपकी या किसी की भी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी आइडेंटिटी को तो जो आपने दवाई की दुकान खोली, इसके पीछे एक इतना नोबल कॉज है। मैंने बार बार बोला कि हमारे थ्रू वो चीज़ इस पब्लिक को, इस पेशेंट को मिले जो उसकी सेहत ठीक करता है, हेल्थ ठीक करता है, जान भी बचाता है कभी। अगर इसी दवाई को जो अभिषेक जी ने बोला ब्लेसिंग की जगह कर्स बन गया, इसको इसने एडिक्ट बनाया, धीरे धीरे आदि बना, इतना कि नालियों में पड़े और फाइनली जान भी लेते। तो आप अब सवाब करें कि गुनाह करें, मुझे बताएं। अभी आपने कहा था ना अल्लाह के पास जवाब है, तो पहला जो रोल है ना वो डॉक्टर के बाद एक फार्मासिस्ट का है कि मेरे हाथों से क्या डिस्पेंस हो रहा है। तभी मैंने आपको ये भी बोला, अगर हमारा रोल है, हमारा एज एनफोर्समेंट है कि हमें कुछ टारगेट है, महीने में साल में इतने सैंपल उठाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस टारगेट के अबव भी हम जाके काम करें। और सैंपल अगर आप हमें इन्फॉर्म करोगे मुझे इस पर्टिकुलर दवाई पे खदशा है, कुछ डाउट हो रहा है, इसकी एफिकेसी की वजह से महज आप कस्टमर इम्यून अगेन इनसे फ़र्क है, या इसकी रेट को देख के आपको जब भी डाउट हो आप हमें बोलो, सैम्पलिंग करो। पीछे आपको याद है कफ सिरप्स का मसला हुआ था बच्चे मरे के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह J&K में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्या हम बैठे, हमने जितने कफ सिरप्स यहाँ आए, जितने भी ब्रांड के, हमने बाकी सारी मेडिसिन रोकी और 2 महीने सिर्फ इंस्पेक्टर्स ने जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ कफ सिरप्स उठाए हैं। वो वाले तो यहाँ नहीं आए, लेकिन हमने ऐसे नहीं लिया कि वो 2 ब्रांड नहीं आए तो हम यहाँ पे सेफ है। जितने पीडियाट्रिक कफ सिरप्स यहाँ आते थे ना बच्चों के एनाल्जेसिक्स और कफ सिरप्स, सबकी सैम्पलिंग की है, वो सब ठीक आए, सबकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया है वो रिपोर्ट, मगर हम बैठे नहीं। अगर जैसे हरिया मैम ने पहले ही बताया आप लोगों को, जैसे अभी मैम ने भी बताया, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, देखना कि प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है क्या नहीं। जैसे आपने अभी कहा, यहाँ पे बात हुई कि 2 दवाई उसने वहाँ से ले ली फिर यहाँ लेने आया है, इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई बार बार आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं कि हाँ ये बार बार NRX मेडिसिन के लिए आ रहा है, आपको मुस्तैद रहना है, आपको इत्तला करना है कि आप, हम लोग अगर जानेंगे नहीं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन है, कहाँ है, तो आप कैसे जान पाएंगे ये किसको इत्तला करना है। कोई आपको लग रहा है कि NRX मेडिसिन लेने बार बार आ रहा है या शोर मचा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पुलिस को फोन कीजिए। आपको लगता है पुलिस नहीं काम कर पाएगी, आपको लगता है पुलिस नहीं पहुंची, आप हमें फोन कीजिए, हमारा ऑफिस पीरबाग में ही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे यहाँ पर, हम आपकी हेल्प करेंगे। रिटेलर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, अगर आप लोग, आपकी तरफ से कोई मेडिसिन डाइवर्ट होती है, किसी ऐसे इंसान के पास पहुँचती है जिसे नहीं होनी चाहिए थी, उसके पास इसका स्टॉक नहीं होना चाहिए था, जो ये यूज़ नहीं करना चाहिए था, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी NDPS एक्ट के थ्रू, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या कोई यूज़र हो। क्रिमिनली केस भी रजिस्टर हो सकता है इन केस, और कुछ केसेस में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर नहीं आता। सिर्फ लाइसेंस एक्सपायरेशन होना, कि लाइसेंस एक्सपायर हो या थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट हुआ, सिर्फ यहीं तक वैलिड नहीं है। अगर कोई NRX मेडिसिन किसी ऐसे इंसान के पास पहुँचे जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो एक ऐसा केस भी चलेगा जो NDPS एक्ट के अंडर है, इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है कि आप लोग जो भी लिख रहे हैं, आप लोग जो बेच रहे हैं, इसका वही खाता आपको रखना है या इसका स्टॉक का आपको अपडेट रखना है। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चे हैं या जो यूथ है उनको सेफ रखने के लिए। जी, मैं बिलाल अहमद परे, GVC मार्केट बिमना से। आज हमने एक प्रोग्राम जो कि ड्रग डिपार्टमेंट ने किया था, अवेयरनेस अबाउट ड्रग अब्यूज़, उसके बारे में हमें इन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरह आप अपने दुकान को सेफ रख सकते हैं, ताकि आप कोई ड्रग ऐसी ना बेचें जिससे किसी का कोई बुरा हो जाए। इसलिए उन्होंने हमें एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पर, इसके बारे में उन्होंने हमें बता दिया। इंशाल्लाह हम भी कोशिश यही करेंगे कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि किसी गवर्नमेंट के किसी को भी कोई नुकसान हो जाए। हम गवर्नमेंट के हर एक फैसले के साथ है, जो कि उन्हें ड्रग अब्यूज़ अभियान शुरू किया था उसके साथ हम हमेशा है रहेंगे और इंशाल्लाह उसका पूरा साथ देंगे। आपको पता है यहाँ पर हमारा GVC हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर साइकेट्रिक पेशेंट ज़्यादातर आते हैं
उनके बारे में हम पूरा पहले जांच करते हैं कि ये सही पेशेंट है, ये कोई फॉर्जी तो नहीं, ये कुछ खुद दवाई तो नहीं लिख रहा है। पूरा वेरिफिकेशन करके हम उनको दवाई डिस्पेंस करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसा कुछ भी हमसे गलत ना हो जाए। यूसी मार्केट से शाह फार्मेसी। साहब हमारे पास प्रेजेंट डेट की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी तब तक हम पेशेंट को दवाई नहीं देते हैं, और जब हम दवाई देते हैं उस पर हम एक स्टेप डालते हैं। डॉक्टर ने इसको 10 दिन के लिए दवाई लिखी है फॉर एग्जांपल, हम 10 दिन के लिए उसका डेट डालते हैं। फिर उसके बाद अगर वो दूसरे केमिस्ट के पास जाएगा वो उसको नहीं देगा, क्योंकि हमारी यही जिम्मेदारी होती है कि हमें प्रॉपर मेडिसिन देना है, और कितना देना है डॉक्टर ने लिखा है उतना ही हमें देना होता है। ये हमारा काम है। इसी काम को हमें समझा रिपीट ड्रग डिपार्टमेंट आ रहे थे, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारा काम है, प्रोफेशन के साथ साथ हम भी बच्चे वाले हैं, हमें भी सोचना है किसी का बच्चा खराब नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास भी 15, 16, 20 साल का लड़का आता है, हमें अपने बच्चे याद आते हैं। किसी के साथ अल्लाह बचाए ले ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल से 100% ये फ़ायदा ये होना चाहिए, ताकि छोटे बच्चों को भी पता चलता है ये गलत बात है, जिंदगियां ख़त्म होती है इस चीज़ से, घर उजड़ जाते हैं। क्यों नहीं, ये अच्छी बात है, ये बच जाना चाहिए। बस मेरा रोल है इसमें, जब डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखे उसको ये देखना है, सोचना है, समझना है ये पेशेंट है, ये इसको मुझे कितनी दवाई देना है। मतलब अगर आज दिया तो अगर वो दोबारा आएगा नहीं देना है, 10 दिन में से अगर वो 2 बार आए उसको नहीं देना है। फार्मासिस्ट का अहम रोल है, ये गलत मतलब हाथों में नहीं चलनी चाहिए मेडिसिन, ये अहम रोल है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या डॉक्टर का नहीं, ये पूरी सोसाइटी का एक जिम्मेदारी लेनी है कि हम देखें कि कोई बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है। ये खाली इस तक नहीं रहेगा या केमिस्ट्री या डॉक्टर, ये पूरी सोसाइटी को इस चीज़ पे देखना है, इस चीज़ पे नज़र रखना है।